दोस्तों, नीलम ओझा हिंदी यूपीएससी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम 29 जनवरी के करंट अफेयर्स करेंगे, तो चलिए देखते हैं। पहला है, हाल ही में काजा क्लास एस्टोनिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। काजा क्लास कहाँ की प्रधानमंत्री बनी है? पहली एस्टोनिया देश की। तो दोस्तों, एस्टोनिया का जिक्र आया है, तो चलिए एस्टोनिया के बारे में देख लेते हैं। एस्टोनिया देश यूरोप महादेश का एक देश है, जिसकी राजधानी ताल्लिन है। यहाँ मुद्रा यानी करेंसी क्रोन चलती है, एस्टोनियन क्रोन चलती है, और यहाँ भाषा एस्टोनियन चलती है। और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर तो अभी काजा क्लास ही बनी है, और प्रेसिडेंट केस्पी कालजोलेट हैं। केस्पी कालजोलेट प्रेसिडेंट हैं। दोनों ही महिलाएं हैं, पीएम और प्रेसिडेंट। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है, चांदी प्रसाद मोहंती सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में पदभार संभालेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने NCLAT यानी नेशनल कंपनी लॉ अपीलियन ट्रिब्यूनल की चेन्नई पीठ का वर्चुअली उद्घाटन किया है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में मेघालय राज्य को बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस पुरस्कार 2020 राष्ट्रीय पुरस्कार है, ये दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ मेघालय का जिक्र आया है, तो चलिए मेघालय राज्य के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को की गई थी। इसकी राजधानी शिलांग है। CM कनराड संगमा है, और गवर्नर सत्यपाल मलिक जी हो गए हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है, डिस्ट्रिक्ट 11 है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में अमेरिकी प्रशासन ने भारतीय मूल के तारक शाह को, वो तारक चश्मा वाला नहीं, ये तारक शाह को चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है। तो दोस्तों, यहाँ अमेरिका का जिक्र आया है, तो यहाँ तो हम लोग जानते ही हैं, बट फिर भी देख लेंगे। यह उत्तरी अमेरिका महादेश का एक देश है। इसकी राजधानी वाशिंगटन DC है, और जिसमें 50 राज्य हैं। अलास्का भी इसमें शामिल है अमेरिका में। अभी राष्ट्रपति जो बाइडेन बने हैं, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जी बनी हैं। हमारे देश यानी भारत और अमेरिका के बीच कुछ युद्धाभ्यास होते हैं, जिनके नाम है टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार। एक का नाम ही युद्धाभ्यास है कोप इंडिया, और मालाबार। इसने अभी ओपन स्काई ट्रीटी से यह छोड़ दिया गया है। इसने छोड़ दिया है अमेरिका ने, और रूस ने भी हाल ही में घोषणा की थी कि वह भी ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ देगा, तो उसने भी छोड़ दिया। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने कोपरा और बालू कोपरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को मंजूरी दी है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है, 30 जनवरी को विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस मनाया जाएगा। इसके तहत कुतुब मीनार को इस बार सजाया जाएगा। अगला पॉइंट है, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की है। किसने की है? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने की है। तो चलिए महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1 मई 1960 को की गई थी। इसकी राजधानी मुंबई है। दीपंकर दत्ता अभी चीफ जस्टिस हैं। CM उद्धव ठाकरे हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 48 है, 48। राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है, 19। और डिस्ट्रिक्ट यहाँ 36 है, 36। विधानसभा सीटों की संख्या 288 है, 288। और विधान परिषद सीटों की संख्या 78 है, 78। यहाँ चंदौली नेशनल पार्क है, नवेगांव नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क, तडोवा नेशनल पार्क है। यहाँ कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तनसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मालवाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फंसाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा घोड़ाजारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ तारापुर और जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है। इसमें कोविड-19 के दौरान महाराष्ट्र में कुछ योजनाएं शुरू की गई थी। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, और विकलांगों के लिए यानी जो PWD हैं, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, उनके लिए महाशरद मंच
का उद्घाटन किया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है, हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने कॉलेजों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को मुफ्त में पुस्तकें प्रदान करने की घोषणा की है। किसने की है? हरियाणा राज्य सरकार ने की है। तो चलिए हरियाणा के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 यानी 1966 को की गई थी। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी हैं। गवर्नर यानी राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 10 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। डिस्ट्रिक्ट 22 है। यहाँ भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, खपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मार्कंडेश्वर सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। मार्कंडेश्वर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कालेसर नेशनल पार्क, अबूबशहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शिकारगाह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। दमदमा लेक भी हरियाणा में ही है। दूध उत्पादन में यह प्रथम स्थान में है और यहाँ किसान मित्र नियुक्त किए गए थे। हेल्प मी मोबाइल ऐप, मेरा पानी मेरी विरासत योजना एवं सब ट्रॉपिकल फूड एक्सपो का आयोजन किया गया था। यहाँ डबल कंटेनर सुरंग बनाई गई है। हवाई टैक्सी सेवा भी शुरू की गई है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में HSBC ने गुजरात राज्य में अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन किया है। तो यहाँ गुजरात का जिक्र आया है। तो चलिए गुजरात राज्य के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1 मई 1960 को की गई थी। इसका कैपिटल गांधीनगर है। यहाँ के सीएम विजय रूपानी हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 26 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। विधानसभा सीटों की संख्या 182 है, 182, और डिस्ट्रिक्ट यहाँ 33 है, 33। अहमदाबाद लार्जेस्ट सिटी है। यहाँ रण उत्सव, काइट उत्सव मनाया जाता है। शामला जी मेला और भावनाथ महादेव मेला, मोढेरा डांस उत्सव आदि मनाए जाते हैं। यहाँ गिर नेशनल पार्क है जो एशियाई शेरों के लिए विश्वविख्यात है। यहाँ नल सरोवर लेक है, थंथोर लेक है, कंकड़िया लेक है, खेजड़िया लेक है और यहाँ सरदार सरोवर डैम है। यह मुख्य है। सरदार सरोवर डैम है नर्मदा नदी पर। यहाँ उत्तरायण त्यौहार, जिसे हम मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं, मनाया जाता है। गुजरात के जामनगर में सबसे बड़ा जू बनाया जा रहा है। यहाँ के शिवरायपुर बीच जो द्वारिका में है, इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल गया है। गुजरात राज्य सोलर रूफटॉप में प्रथम स्थान पर है। यहाँ किसान सूर्योदय योजना शुरू किया गया था। गिरनार रोपवे का उद्घाटन भी किया गया है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, ओमबारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल तथा धनवंतरी रथ योजना शुरू की गई थी। अगला पॉइंट है, हाल ही में एयरटेल कंपनी 5G नेटवर्क के संचालन का प्रदर्शन करने वाली भारत की पहली दूरसंचार कंपनी बन गई है। कौन बनी है? तो एयरटेल। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में IMF ने वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 11.5% रहने का अनुमान लगाया है। तो यहाँ IMF का जिक्र आया है। तो यह है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 1944 में यानी 1944 में वाशिंगटन DC में की गई थी। अभी MD क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में इंडोनेशिया में माउंट मरापी ज्वालामुखी फट गया है। इंडोनेशिया में ही और ज्वालामुखी होते हैं ना, ढेर सारे ज्वालामुखी हैं। तो यह इंडोनेशिया के बारे में देख लेते हैं। यह एशियाई महाद्वीप का एक देश है। इसकी राजधानी जकार्ता थी, बट अब जकार्ता समुद्र में डूब रहा है, तो इसकी राजधानी ईस्ट कालीमंदा हो जाएगी। यहाँ करेंसी यानी मुद्रा इंडोनेशियन रुपया चलती है। यहाँ भाषा यानी लैंग्वेज बहाशा चलती है। बहाशा। यहाँ इसके साथ यानी भारत और इंडोनेशिया के बीच 2 युद्धाभ्यास होते हैं, समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति।
समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति। अभी प्रेसिडेंट इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो जी हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में MI इंडिया ने सोनू सूद के साथ मिलकर वंचित बच्चों के लिए यानी समाज के वंचित बच्चों के लिए शिक्षा हर हाथ की शुरुआत की है, जिसके तहत बच्चों को मुफ्त में मोबाइल दिया जाएगा। अगला पॉइंट है, हाल ही में चुनाव आयोग ने फोटो पहचान पत्र EEP का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण शुरू किया है, जिसे हम अपने मोबाइल में डाउनलोड कर कार्य कर पाएंगे। पहले वोटर कार्ड ले जाना पड़ता था, अब जो मोबाइल में यह सुविधा आ जाएगी तो हमें वो झंझट नहीं पालना पड़ेगा। तो इलेक्शन कमीशन की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और अभी मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा जी हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आज का मोटिवेशनल कोट सुनते जाए। अब मान धैर्य का है, मन में है ताम्र ज्वाला, करने चले हैं अब तो हम दूर तक उजाला। तो दोस्तों, आप उजाला तो ज़रूर करोगे, बट मेहनत जारी रखने से। तो एक स्माइल सुबह सुबह ज़रूर कीजिएगा। एक स्माइल आपकी सुबह की सारे दिन की शुरुआत है और आपका सारा दिन अच्छा जाएगा। हैव ए नाइस डे। तो बाय बाय, टेक केयर।